Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your geography teacher. So, in this video, we will discuss about the chapter number 8, Transport and Communication. What we will study in this chapter, we study in this chapter the definition of transport, communication, and types of transport like land transport, water transport, air transport, and pipelines. And also we study about all the importance of these types of transport. And in the last we study about the communication. uh, and in this topic communication, we studied about the many satellites which found by India and other countries, and also studied about the geographical information system, Bhogolik Suchna Tantar. So let we started with the definition of transport. What the meaning of transport? In the last class we betterly know what the transport is a process. ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक प्रक्रिया है बेटा जिसमें व्यक्ति वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है. Okay, transport is a process. Transport involves the carriage of goods and passengers from one place to the other using, और इस किसके थ्रू होता है ये प्रोसेस, किसके थ्रू होती है? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट के जो अदर व्हीकल्स हैं, इनके थ्रू हम व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं. द सेकेंड डेफिनेशन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन रेफर टू द कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन थ्रू ए चैनल. अब कम्युनिकेशन क्या है बेटा? कम्युनिकेशन एक सिस्टम है. सिस्टम किस किस के बीच? जो भी हमारा ओरिजिन प्लेस है और डेस्टिनेशन प्लेस है. लाइक एक होता है उद्गम स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान. तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान. उद्गम स्थान जैसे कि आप मॉर्निंग में स्कूल के लिए जाते हो, तो आपका जो घर है वो आपका क्या है? ओरिजिन प्लेस है जहाँ से आप अपने स्कूल के लिए जा रहे हो. अब आपको जाना कहाँ है? स्कूल. तो स्कूल आपका जो डेस्टिनेशन प्लेस हो जाता है. ठीक है, स्कूल आपका डेस्टिनेशन प्लेस है. तो उसके बीच, तो स्कूल और घर के बीच कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जा रही है, नॉट यहाँ पर वस्तुएं या फिर व्यक्ति नहीं, जब जो इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू फैक्स, टेलीफोन या फिर पोस्टल सर्विसेज, इन सब के थ्रू जब वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो होती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. अब नॉर्मली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. कि वो हम किसके थ्रू दे रहे हैं? लिखकर या फिर बोलकर, टेलीफोन करके हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, या फिर पोस्ट के थ्रू हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है. दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. एंड आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. कि हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी लाइफ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंप्राइज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. आधुनिक प्रेजेंट टाइम में, ठीक है बेटा, आधुनिक जो टाइम पीरियड है, वर्तमान जो युग है, उसमें परिवहन और जो संचार है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के एक व्यू से काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हुआ है. These facilities provide a vital link between areas of population, production of goods and services with area of consumption. The world economy would come to grinding halt. It means of transport and communication keys to function. Transport and communication provide the network of routes, channels and carries through which trade takes place. अगर देखो कम्युनिकेशन या फिर जो ट्रांसपोर्ट है वो काम करना अगर बंद कर दे तो बेटा हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी. लाइक वो बिल्कुल खीज हो जाएगी, रुक सी जाएगी. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड द नेटवर्क ऑफ रूट्स. ये क्या करते हैं? ये हमारे परिवहन और जो संचार के साधन हैं वो रूट्स प्रोवाइड करते हैं. इससे एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बनता है जिसके थ्रू जो ट्रेड है, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट मीन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं? गुड्स एंड पैसेंजर कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैंड, वाटर एंड एयर. अब जो हमारी वस्तुएं होती हैं या फिर एक जो व्यक्ति होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन व्यू से ले जाया जा सकता है? तो उसके लिए लैंड
ट्रांसपोर्ट भी कच्चा माध्यम हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी। इन सबके थ्रू व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। Consequently, three main modes of transport is land transport, water transport, and transport are generally recognized. Another mode of transport known as pipeline transport, और इसके साथ साथ एक दूसरा मोड भी है ट्रांसपोर्ट का जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जिसके थ्रू हम जितना भी हमारा लिक्विड मटेरियल्स लाइक पेट्रोल गैस है, पेट्रोलियम है, इन सबको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं। इट बिकम पॉपुलर नाउ और डेज, ये अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। जस्ट लाइक अगर कोई अर्बन रीजन में रह रहा है तो वहाँ पर गैस सिलेंडर का यूज़ ना करके बेटा वहाँ पर डायरेक्ट पाइपलाइंस के थ्रू जो है गैस सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। रोड्स एंड रेलवेज फ्रॉम पार्ट ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवे एंड एयरवेज आर द अदर टू मोड्स। रेल ये सब पार्ट्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के, रोड्स एंड रेलवेज। पाइपलाइन आर यूज टू कैरी लिक्विड लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और जो पाइपलाइन है बेटा उसका यूज़ किया जाता है लिक्विड मटेरियल्स के लिए, जिसमें पानी या फिर पेट्रोल या फिर जो नेचुरल गैस है उनको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं। ओके, सो नाउ स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाउ मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? टोटली 3। ठीक है, टोटली कितने हैं? वो हैं 3। विच? वेट, लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइन। हेयर लैंड जो ट्रांसपोर्ट है उसके 2 सब पार्ट्स हैं, रोड्स एंड रेलवेज, वाटर, ओशन एंड इनलैंड वाटर जिसमें कैनाल्स और रिवर्स को इंक्लूड किया जाता है, एयर एंड पाइपलाइंस। सो चॉइस ऑफ transportation, the choice of transportation depend on the type of goods and services to be transported। अब देखो यहाँ पर देखा जाता है कि अब किस प्रकार जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए किस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है उसको चूज़ किया जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की जो थिंग्स है, कौन से टाइप्स के जो गुड्स है, फिर कौन से जो पीपल्स है उनको किस टाइप्स की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जितना भी खर्च आता है उसको भी देखा जाता है। Transportation cost and the means of transport available. For example, it is economically to move bulk materials using waterways. बल्क दैट मीन्स जो भारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, भारी भरकम जो वस्तु होती हैं उनको ले जाने के लिए किन का यूज़ किया जाता है? वाटरवे का, बिकॉज वाटरवे इज अ cheapest way of transport. International movement of goods is generally handled by ocean freighters. Waterways, however, restricts transshipment of goods from port of inland destination and they are slow. Road transport is cheaper for small distance and is faster too। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है बेटा वो छोटे जो दूरी होती हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये काफ़ी जल्दी जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कर देता है। इट रेंडर्स डोर टू डोर सर्विसेज, ये रेंडर करता है लाइक ये द्वार से द्वार के अलावा भी जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करता है लाइक रोड, बट इट हैज़ टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली विद ए कंट्री। लेकिन बल्कि होता है भारी, है ना, भारी जो मटेरियल्स होते हैं उनको पहुंचाने में ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लाइक अगर हमें किसी अदर कंट्री में कोई भी चीज़ है उनको पहुंचाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रेलवेज आर मोस्ट स्ट्रेटेड, इसके कंपैरिजन में काफ़ी लंबा जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। Perishable night and precious goods on the other hand can be best moved by air in a well managed transport system. The various modes supplement and complement each other. इन द लास्ट कहते हैं कि इन्हें वेल मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम द वेरियस मोड सप्लीमेंट द कम्प्लीमेंट ईच अदर। ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीडियम हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और उसको सप्लीमेंट भी करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। Land transport is the most important of all the modes of transport because most of the movement of goods and services takes place over land. In early days, man himself used to carry goods and acted as an important mode of transport. अब देखो परिवहन के सबसे या फिर सबसे जो पुरानी परिवहन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट भी
और सबसे पुराना जो साधन है वो कौन सा रहा है, लैंड ट्रांसपोर्ट रहा है। लास्ट पहले शुरुआत में जो ह्यूमन बींग्स थे वो कोई भी चीज़ों का लेन देन या फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते थे। ह्यूमन पोर्टेज इज स्टिल इम्पोर्टेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द world. These include thickly forest regions or areas of extremely rugged terrain of mountains where it is very difficult to construct roads. Man started using animals for transportation about 3000 years ago. Horses and mules were the chief beasts of burden. Invention of wheels, introduction animal driven carts and wagon and transportation become more efficient as compared to earlier. अब देखो जहाँ पर ह्यूमन पोर्टेज दैट मीन्स कि मानव जो था, ह्यूमन जो थे वो एज अ वाहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का एक मोड के रूप में उसको यूज़ किया जाता था और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स भी था। लाइक बहुत ज़्यादा डेंस जो फॉरेस्ट होते थे या फिर कोई भी रब्द जो भूमि होती थी, रब्द भूमि दैट मीन्स कि उबड़ खाबड़ कोई भी जो माउंटेनी रीजन होते थे, ऐसे रीजन्स में सड़कें बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था और इस वजह से जो ह्यूमन होते थे वो खुद ही अपने सिरों पर, कंधों पर लाद करके जो सामान होता था उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते थे। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 3000 ईयर्स पहले जो ह्यूमन्स थे उन्होंने पशु एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एज अ ट्रांसपोर्ट सोर्स उसका यूज़ करना शुरू किया था। और उसके बाद जो व्हील था, पहिया जो था बेटा, पहिए का आविष्कार हो गया जिसकी वजह से जो पशु गाड़ियाँ होती थी वो बनाई गई और उनके थ्रू जो सामान होता था, जो गुड्स होते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। ओके, and horse had been the most useful animal for riding, carrying load or drawing carts and carriages. Horse is still used as a means of transportation in certain parts of the world. However, animals based transport was very slow and arduous as compared to machine based modern modes of transport. एंड सो यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो भारी चीज़ें होती थी उनको ले जाने के लिए या फिर जो अदर जो गाड़ी होती थी, व्हील कार्ट्स होती थी, उनको खींचने के लिए जो हॉर्स था वो सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल रहा। और एनिमल्स का जो यूज़ होता था बेटा, अब देखो पहले ह्यूमंस खुद सामान को इधर उधर लेके जाता था, फिर पहिए का फिर उसने जो एशिज थे लाइक अदर जो एनिमल्स थे उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, उनके थ्रू सामान को एक जगह से दूसरे स्थान जगह पे लेके जाता। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए का आविष्कार के बाद उसने जो गाड़ियाँ थी उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहा था वो था घोड़ा, ठीक है, घोड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस एनिमल था, काफ़ी यूज़फुल था। हॉर्स इज स्टिल यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और हॉर्स को ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा साधन मानकर पूरे के पूरे जो वर्ल्ड थे उसमें यूज़ किया जाता था। हाउएवर एनिमल्स बेस्ड ट्रांसपोर्ट वाज वेरी स्लो एंड आर्डियस एज कम्पेयर टू मशीन बेस्ड मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आज के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो आज के टाइम पीरियड में आज का जो हमारी मेजरमेंट मॉडर्न टाइम पीरियड की, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही धीमा था, ठीक है, बहुत ही स्लो था। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पैक एनिमल्स। ये पैराग्राफ दिया गया है कि पैक एनिमल्स कौन से होते हैं। पैक एनिमल्स दैट मीन्स जो बोझा ढोते हैं, ठीक है, बोझा, इसको हम हिंदी में बोझा ढोने वाले पशु भी कहते हैं। हॉर्सेस आर यूज्ड एज ए ड्राफ्ट एनिमल्स इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी देश होते थे बेटा, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो भारी सामान होता था उसको लाने ले जाने के लिए जो हॉर्सेज होते थे उनका यूज़ किया जाता था, घोड़ों का यूज़ किया जाता था। एंड डॉग्स एंड रेंडियर आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर कौन से एनिमल्स का यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम पीरियड में। डॉग्स एंड रेंडियर आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रॉ स्लैश ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब देखो जो बर्फ से ढके हुए जो रीजन होते हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी होती है जिसको स्लैज बोला जाता है, ठीक है, जिसको डॉग्स या फिर जो रेंडियर्स होते हैं वो उनको खींचते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवीज में, सीरियल्स में कि जो आइसी रीजन्स होते हैं वहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो स्लैजेस होते हैं, स्लैज एज अ गाड़ी उसका यूज़ किया जाता है जिसको कुत्ते या फिर जो रेंडियर होते हैं वो खींचते हैं, उसके पीछे ह्यूमंस बैठे रहते हैं, ठीक है।
तो कहाँ पर यूज़ किया जाता था इनका? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया में। मल्स आर प्रेफर्ड इन द माउंटेन्स रीजन्स, और उसके बाद जो मल्फ्स होते थे बेटा, मल्फ दैट मीन्स खच्चर, ठीक है, उनको जो माउंटेन रीजन्स होते थे वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती थी। वाइल कैमल्स आर यूज्ड फॉर कारवास मूवमेंट इन डेजर्ट्स इन इंडिया, बर्ग्स आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स। और जो कैमल्स, ऊँट का जो यूज़ होता था वो डेजर्टी रीजन में किया जाता था भारत में, और जो बुल्क्स होते थे बेटा उनको, जो गाड़ियाँ होती थी उनको खींचने के लिए पुलिंग कार्ड्स को खींचने के लिए जो बैल होते थे उनका यूज़ किया जाता था। ओके, एंड देन नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज अचीव्ड with the invention of steam engine in the late 18th century। 18वीं शताब्दी के अंत में जो स्टीम इंजन था बेटा, भाप का जो इंजन था, उसकी आविष्कार हुआ, ठीक है, उसका इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद जो लैंड ट्रांसपोर्ट था उसमें एक रिवोल्यूशन आ गई, एक क्रांति आ गई। The application of steam engine to railways brought about a revolution in land transport. Railways increased accessibility and connectivity and opened continental interiors for commercial mining, manufacturing and agriculture। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कमर्शियल माइनिंग, व्यापारिक जो खनन होता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा। Horse were eventually displaced even for passenger transport by the invention of internal combustion engine. This was applied first to the private automobile, replacing private carriage and riding horse, but was later used for commercial vehicles, military vehicles, agriculture equipment and many other uses. The versatility of the internal combustion engine was its chief advantages, for it could be used for private and public vehicles, large and small roads and over wide range of terrain। उसके बाद इंटरनल कंजप्शन इंजन, जो अंतर्दहन जो इंजन थे बेटा, इनका इन्वेंशन हुआ, तो इससे जो हॉर्स का जो यूज़ किया जाता था भारी सामान को ले जाने में, वो भी कम हो गया। और शुरुआत में जो इंटरनल कंजप्शन जो इंजन थे उनका जो प्रयोग था वो एज अ प्राइवेट सोर्स उसका यूज़ किया जाता था, प्राइवेट व्हीकल उसका यूज़ किया जाता था, जिससे जो हॉर्सेस होते थे, हॉर्सेस से जो गाड़ियाँ होती थी उनका जो प्रेफरेंस थी वो कम हुई। और बाद में इसका जो प्रयोग था वो सभी के लिए किया जाने लगा, लाइक इसका ट्रेडिंग के लिए, या फिर हमारे जो सैनिक होते थे, सैनिकों के जो वाहन होते थे उनके लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। एग्रीकल्चर के जो साधन होते थे, मशीनों में भी जो कंबशन इंजन था इनका यूज़ किया गया। अंतर्दहन इंजन इसको कहा जाता है। और इस इंजन का जो मेन बेनिफिट था वो क्या था कि इसके कारण जितने भी प्राइवेट या फिर जो भी पब्लिक जो व्हीकल्स थे वो कम हुए, और उसके साथ साथ कोई भी अगर भारी चीज़ है या फिर किसी भी अदर जो रीज़न है वहाँ पर इसको कैरी करना काफ़ी ईजी हो गया। Among the latest development in land transportation are ropeways, cableways and pipelines. Ropeways and cableway have been developed in rough and difficult terrain, especially the mountain regions. Liquids like mineral oil, water, sludge and shivers are transported through pipelines। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, अदर जो न्यू लैंड ट्रांसपोर्ट थे उसमें रोपवेज, केबल वेव्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, जिसमें से पाइपलाइन आल्सो इंक्लूड इन दिस। अब जो काफ़ी ज़्यादा रफ रीजन्स होते थे या काफ़ी टफ माउंटेनी जो रीजन होते थे वहाँ पर इन रोपवे और केबल वेव्स का यूज़ किया जाता था। केबल वेव्स होते हैं जिसमें झूले लगे रहते हैं, फिर उसके थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, जो किसी जो तार होते हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और उसके साथ ही जो पाइपलाइंस थे, पाइपलाइंस के थ्रू हम जितने भी लिक्विड्स होते हैं लाइक मिनरल ऑयल्स, वाटर, स्लज, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, इन सबको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक वी रीड इन द नेक्स्ट वीडियो।
Bye. Take care. Stay home. Be safe. If you have any doubt, then you also solve with me.